समझ में नहीं आता कि वो जब चाकू चला सैफ पे, वो तो उसके तो सामने चला, वो जो मेड थी उसके सामने चला, करीना कपूर के सामने चला, तो उन लोगों ने तो उस हत्यारे को देखा है कि अदालत के अंदर पुलिस ने कहा कि ये अब आदमी अपने आप को चोर बता रहा है, कह रहा कि हम चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमें लग रहा कि ये कहानी कुछ और सुना रहा, बता रहा, कहानी कुछ और है। कि इतना हाई प्रोफाइल क्राइम करने वाला व्यक्ति और इतनी हाई सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो पहुंच गया 12वीं मंजिल तक, उसके कमरे के अंदर पहुंच गया, उसको चाकू उसने मारे 6। मुझको इसके अंदर मनीष जी दूसरा एंगल लग रहा है प्रॉपर्टी की लड़ाई का, और ये हायर्ड क्रिमिनल है। ये आदमी है भी कि नहीं भगवान जाने, ये तो बाद में पता चलेगा। सर, उत्तर प्रदेश में हमने जाना कि कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस कमाल कर रही है। जिस उत्तर प्रदेश को लोग मानते थे कि पिछड़ा प्रदेश, अराजक प्रदेश, जिस कहते ना कि भरोसा नहीं था कि वहां कोई इंसाफ मिलेगा, अपराध वाला प्रदेश, वहां ऐसे पकड़े जा रहे हैं अपराधी जो संभल में जैसे पकड़े गए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो करिश्मा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई स्कॉटलैंड पुलिस, हम लोग पढ़ते रहे पत्रकारिता में कि लिखते थे कि स्कॉटलैंड पुलिस की तरह है। ये एक सैफ अली खान, ये तैमूर के अब्बा जान का एक घर में चोरी करने वाला, मुझे मतलब हंसी आती है जान करके मुंबई पुलिस के इस रवैये से। पकड़ के ले आया एक चिरकुट को और कह रहा कि ये जो घर में घुसा और यही जो है और मिलान करा दिया सीढ़ी से उतरने वाला, और इसका चेहरा जो है मिलता जुलता, सीसीटीवी कैमरे में तो बहुत कुछ साफ होता नहीं है, मिला दिया कि भाई 5 दिन की पुलिस कस्टडी भी ले ली गई है, लेकिन पुलिस कस्टडी में बहुत कुछ कहा गया है। अब मनीष जी, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे थे, अब जरा मुंबई पुलिस की बात कर लें, दोनों की तुलना हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। कि जरा गौर करिए मनीष जी कि ये तीसरा आदमी पकड़ा गया है। इससे पहले कोई पकड़ा गया कि फलाना है ढिमाका, उसको पकड़ लिया कि बकायदे, और ये न्यूज चैनल बौराने लगे कि शकल भी मिल रही है, फलाना है ढिमाका। उसके बाद कहने ये तो गलत पकड़ रहा है। उसके बाद फिर दौड़े तो दुर्ग तक चले गए, चलती ट्रेन से उतार लिया एक आदमी को, और वो भी कि ये भी मिल रहा है, इसकी भी शकल मिल रही है, उसको पकड़ लिया। अब ये तीसरा पकड़ के लाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब चाकू चला सैफ पे, तो चलिए सैफ तो चलिए वो अस्पताल में वो भर्ती है, वो तो उसके तो सामने चला, वो जो मेड थी उसके सामने चला, करीना कपूर के सामने चला, तो उन लोगों ने तो उस हत्यारे को देखा है। तो अभी जिसको पकड़ा है, अभी जो तीसरा आदमी पकड़ा है, उसका पहले शिनाख्त जो है करीना कपूर या उस मेड से क्यों नहीं कराई गई? मेरा मनीष जी पहला सवाल ये है। ये अब तक यही प्रकार है, कभी तक करीना कपूर से पूछताछ क्यों नहीं हुई है? यही कह रहा हूँ कि तू पूछता तो छोड़ दिए, शिनाख्त तो करा लेते कि ये आदमी है कि नहीं है, क्योंकि अभी दो आदमी तो तुम गलत कर चुके हो, अब तीसरा उसकी रिमांड ले ली है, रिमांड में उसको टेढ़ा कर दोगे। लेकिन मनीष जी आज ये तो छोड़ दीजिए, अभी अब कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल सही पकड़ा, उसने कबूल लिया, वो कबूल तो फिर कैसे लेता वो अलग कहानी है। लेकिन आज उसके रिमांड के समय जो मुंबई पुलिस ने अदालत के अंदर कहा, तो जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, वो वही बात मुंबई पुलिस ने अदालत के अंदर कह दी कि अदालत के अंदर पुलिस ने कहा कि ये अब आदमी अपने आप को चोर बता रहा है, कह रहा कि हम चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमें लग रहा कि ये कहानी कुछ और सुना रहा, बता रहा, कहानी कुछ और है, और इसलिए हमें इसका रिमांड चाहिए, क्योंकि ये चोरी की जो कहानी है इस पर हमको विश्वास नहीं है। अरे तुमको क्या नहीं विश्वास? पहले दिन से पूरे देश को विश्वास नहीं कि ये बेकार वाली बात है कि 12वें मंजिल पे चला गया और बिना रोक टोक के चला गया, बिना रोक टोक के चला आया हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर, और उसने 6 चाकू क्या है कि 6 चाकू मारे उसने सैफ अली खान को, और उसके बाद वो निकल गया बाहर आके। लेकिन मनीष जी अब वो बांग्लादेशी एंगल उसमें जुड़ गया है कि वो बांग्लादेश का है। जरा गौर करिए कि इतना हाई प्रोफाइल क्राइम करने वाला व्यक्ति और इतनी हाई सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो पहुंच गया 12वीं मंजिल तक, उसके कमरे के अंदर पहुंच गया, उसको चाकू उसने मारे 6 और वो अपराधी इतना गया गुजरा गलीज भिखमंगा है कि उसके पास फरारी काटने की जगह नहीं मिली, और वो जाके जंगल में मजदूरों के बीच में सो रहा था, जहां से जाके मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ये कौन सी परी कथा सुना रहे हैं, कौन सी गप कथा सुना रहे हैं, दुनिया को कौन सी बेताल कथा सुना रहे हैं, पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि जो आदमी इतना हाई प्रोफाइल क्राइम कर रहा होगा वो जंगल में जाके सो रहा था अपने फरारी काटने के लिए, और ये माना जा रहा है इस बात को। तो अब तो 5 दिन की रिमांड हो गई, तो अब क्या चलेगा? अब तब तक ये
न्यूज चैनलों पर तरह तरह की चटकारेदार मसालेदार कहानियां आती रहेगी, फलाना बताया ढिमाका बताया, कुछ मतलब नहीं है। सीधा सीधा अब तक का जो खेल है कि वो जो चाकू चले हैं उसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। या तो देखिए मनीष जी, उसमें एक जो पहले बयान आया था उस बयान में गंभीरता है, जो मेड का बयान था कि वो, और ऐसा संभवतः करीना कपूर ने भी बयान दिया था कि वो बच्चे के कमरे में घुसने की कोशिश वो कर रहा था, ये है। और उसको लोगों का था कि क्या वो बच्चे को कस्टडी में लेके कुछ अपहरण मतलब फिरौती करता है फलाना, नहीं, रौती फिरौती के लिए नहीं। मुझको इसके अंदर मनीष जी दूसरा एंगल लग रहा है, प्रॉपर्टी की लड़ाई का, और ये हायर्ड क्रिमिनल है। ये आदमी है भी कि नहीं भगवान जाने, ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन जो भी आदमी घुसा था जिसने उसको 6 चाकू मारे थे, क्योंकि सैफ अली खान उससे लड़ गया था, कि निश्चित तौर पर उस बच्चे को वो आदमी मारने आया था। और इसको मैं जरा और स्पष्ट कर दूं कि सैफ अली खान का एक औलाद जो है वो इससे है, करीना कपूर से, दूसरी जो है वो अमृता सिंह से है। तो उनमें से वो बच्चे के कमरे में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्योंकि यही खबर सब जगह चली थी और तत्काल चली थी कि वो बच्चे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको बचाने के लिए सैफ अली खान झगड़ा हुआ, उसको मार दिया गया। तो या तो एक कहानी है या फिर वो मीठे वाली कहानी जो मैंने पहले बताई थी। तो उसके इन दो के अलावा कोई तीसरा एंगल इस कहानी में नहीं है, और वो आने वाले बताएगा। लेकिन ये दबाव, और देखिए बंबई पुलिस जो है मनीष, जैसे यूपी की बात आप कर रहे हैं कि यूपी की पुलिस भी वही है, केवल नेता बदल गया तो उसके आज की तारीख वो बस बस सामने गजब का प्रदर्शन कर रही है। तो वैसे बंबई की पुलिस बहुत सक्षम नहीं, पुलिस है। यही यूपी पुलिस थी ना सर। क्या आप मुजफ्फरनगर में जो कांड किया था इसी यूपी पुलिस ने तो किया था। कहां से वो धरती के बाहर से थोड़ी ना वो यूपी पुलिस आई थी। बस ये सिर्फ नेतृत्व बदला है, यूपी पुलिस बदल गई। तो बदल इसीलिए गई एक है। है कि देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत गंभीरता समझना चाहिए कि ये हाँ इस दौर में आप मूर्ख नहीं बना सकते पब्लिक को हाँ, पुलिस द्वारा मैं कहानी गढ़ करके। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि आप ये जांच ना करो कि चाकू किसने मारा था, फलाना किया था। केवल एक बात की जांच कर लो कि इस पुलिस के ऊपर दबाव कौन बना रहा है। और कहीं मैडम तो एक जो मैडम बड़ी लोग पिछली बार भी बड़ा हुई थी, तो वो मैडम का तो कोई दबाव नहीं है, बॉलीवुड कनेक्शन बहुत बढ़िया है उनके। बिल्कुल। और इसीलिए, और देखिए कमाल की बात ये, मुझे तो ये लग रहा है, देखिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये बांग्लादेशियों को हाँ क्यों भगा रहे हो। तो देखिए जिहादी को निपटाने के लिए जिहादी ही आया। तो मुझे लग रहा है हाँ कि इसके खिलाफ भी है ना कि डर का माहौल है, तो ये भी नहीं बना पाएंगे डर का माहौल। तो हो सकता है कि अपने आप घर के अंदर का सच भी नहीं बता पाएंगे, और ये भी नहीं बता पाएंगे कि पुलिस गलत आदमी को पकड़ रही है। लेकिन इसमें सच जो है वो सामने नहीं आएगा, सच मर जाएगा। हमें और आपको, हम सबको चिंता इसी बात की हो रही है। बस सच आना चाहिए सामने कि ये आदमी कौन था, क्यों घुसा और क्यों चाकू देके मार रहा था। क्योंकि वो लूटपाट या चोरी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, वो तो कहानी बनाई हुई है। और आज अदालत के अंदर पुलिस ने स्वयं भी कह दिया कि इस कहानी पर हमको विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, अभी तो शंका है कि वो आदमी है भी कि नहीं भगवान जाने। अभी तो क्योंकि उसकी शिनाख्त नहीं कराई है, कहीं कोई खबर नहीं आई कि करीना कपूर उसकी शिनाख्त करने गई हो या वो मेड गई हो।